भारत 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन उपभोक्ताओं का देश है। इससे यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार उभरा है। लेकिन इस उभरते बाजार में भारत की एक समस्या है। लोग स्वदेशी की बजाय आयातित स्मार्टफोन और एसेसरीज खरीद रहे हैं। हमारे देश की लगभग 80% स्मार्टफोन की जरूरतें गैर भारतीय कंपनियां पूरी करती हैं। तो आखिर हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? इस एपिसोड में हम देखेंगे कि घरेलू विनिर्माण को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हम देखेंगे कि माइक्रोमैक्स जैसे भारतीय निर्माता कैसे विश्व स्तरीय उत्पाद बना रहे हैं। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को भी हम समझेंगे। साथ ही हम मोबाइल के लिए उपयोगी जरूरी सामान पर भी एक नजर डालेंगे। अगले दशक तक हम आयातित आधुनिक स्मार्टफोन के बजाय अत्याधुनिक स्वदेशी स्मार्टफोन उपयोग करने लगेंगे। देखिए कि कैसे प्रतिस्पर्धी मोबाइल फोन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रहा है। दो 2023 तक भारत में इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग 90 करोड़ के निशान को पार कर जाएगा। लगभग 2/3 आबादी के पास मोबाइल है और वो इंटरनेट का उपयोग करती है। 2023 तक हमारी 55% से ज्यादा आबादी स्मार्टफोन उपयोग करने लगेगी। इसलिए भारत सरकार की मोबाइल निर्माण को बढ़ावा देने में खासी दिलचस्पी है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां निर्धारित की गई हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया की पहल, जिसने मोबाइल निर्माण को प्रोत्साहित किया है। अन्य नीतियों ने भी हमारे आत्मनिर्भरता के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। उदाहरण के लिए सरकार ने पूरी तरह से असेंबल फोन पर ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने यहाँ विनिर्माण संयंत्र लगाए हैं, जिससे कि फोन भारत में ही असेंबल किए जा सकें। इस माहौल ने कई भारतीय कंपनियों जैसे लावा, कार्बन और माइक्रोमैक्स को अपनी विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा दी है। उन्नीस 1999 में स्थापित माइक्रोमैक्स भारत में सबसे बड़ा फोन निर्माता था। 2010 से भारत में किफायती स्मार्टफोन श्रेणी में कंपनी का बाजार में दबदबा था। हालांकि बाद में प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मुश्किल होने से कंपनी को साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसे चीनी कंपनियों से कीमत को लेकर गला काट प्रतियोगिता शुरू हो गई। हालांकि ऐसे समय में जब भारत अपने आत्मनिर्भरता के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है, माइक्रोमैक्स वापसी की योजना बना रहा है। 2020 में शुरू की गई PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से माइक्रोमैक्स को इस वापसी में क्या मदद मिल सकती है, जिसके तहत भारत सरकार 5 स्थानीय कंपनियों को चुनकर अगले 5 वर्षों में उन्हें प्रोत्साहन देकर बड़े पैमाने पर मोबाइल विनिर्माण स्थापित करने में मदद करेगी। अगले 2 वर्षों में माइक्रोमैक्स कम से कम 20 स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। हम उनकी निर्माण क्षमता और आधारभूत संरचना की जानकारी हासिल करने के लिए राजस्थान के भिवानी में स्थित उनकी फैक्ट्री में जाते हैं। इस संयंत्र में अत्याधुनिक उन्नत मशीनरी, विनिर्माण तथा अनुसंधान एवं विकास जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कंपनी की योजना ग्रामीण और शहरी भारत के लिए किफायती उत्पाद तैयार करने की है। उनका विजन भारतीय उपभोक्ताओं के लिए भारतीय ब्रांड तैयार करना है। हमने माइक्रोमैक्स को प्रौद्योगिकी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के नजरिए के साथ शुरू किया। हम हमेशा से कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो ग्राहकों के लिए उपयोगी हो, फिर चाहे वो ज्यादा चलने वाली बैटरी के पहले उपकरण को लॉन्च करना हो, या पहली बार भारत में ड्यूअल सिम डिवाइस लॉन्च करना हो, या फिर पहली बार भारत में महिलाओं के लिए उपकरणों को लॉन्च करना हो। ऐसे कई और उदाहरण हैं और हम हमेशा से कुछ ऐसा करते रहे हैं जो ग्राहकों के लिए उपयोगी था। इस कंपनी में मोबाइल फोन निर्माण से संबंधित कंपनी की सभी प्रमुख गतिविधियां होती हैं, जैसे कि विनिर्माण, उत्पाद निर्धारण, रोड मैप, इंजीनियरिंग और शोध एवं विकास। इसी जगह एक एक पुर्जे को जोड़कर मोबाइल को आकार मिलेगा। अपने अंतिम रूप में आने से पहले ये कई प्रक्रियाओं,
जांचों और परीक्षणों से गुजरेगा, तब कहीं जाकर ये उपभोक्ता तक पहुंचेगा। पहला चरण लेजर मार्किंग मशीन है। यहाँ लेजर तकनीक का उपयोग करके पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर एक यूनिक कोड प्रिंट किया जाएगा। पीसीबी स्मार्टफोन का मुख्य भाग है, जिस पर डिजिटल सर्किट मुद्रित होते हैं। ये प्रोसेसर, मेमोरी और वायरलेस चिपसेट जैसे प्रमुख घटकों के लिए एक आधार के रूप में काम करता है, जो इस डिवाइस के काम करने में महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये एसएमटी यानी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के लिए जाता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें सीधे एक सतह पर बिजली के घटक लगाए जाते हैं। पहले पीसीबी पर एक सोल्डर पेस्ट के रूप में चिपकने वाली पेस्टिंग लगाई जाती है और फिर इस माउंट पर विभिन्न घटकों को लगाया जाता है। इन घटकों में रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स, ट्रांसमीटर्स, प्रोसेसर्स, चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चिपसेट प्रोसेसर्स, मेमोरी और सिम कार्ड होल्डर्स आदि शामिल हैं। इन घटकों को चिपकाने और लगाने का काम एक साथ 4 पीसीबी पर किया जाता है। इसके बाद बाइंडर का काम होता है, जहां पीसीबी पर पहले से लगे सभी कंपोनेंट पीसीबी से ठीक तरह से जुड़े होते हैं। ये काम लगभग 230 डिग्री सेल्सियस के बहुत ज्यादा तापमान पर किया जाता है। बाइंडिंग होने के बाद माउंटिंग में किसी भी संभावित दोष का पता लगाने के लिए एक लेजर परीक्षण किया जाता है। लेजर परीक्षण के बाद ये फैब्रिकेशन रूम में जाता है। फैब्रिकेशन रूम में पीसीबी में काफी परिवर्तन किए जाते हैं, जहां सॉफ्टवेयर टीम पूर्व निर्धारित ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करके फोन में कार्य करने की क्षमता डालने के लिए अपना काम शुरू करती है। अंत में ये सुनिश्चित करने के लिए विजुअल निरीक्षण किया जाता है कि सब कुछ ब्लूप्रिंट के अनुसार असेंबल किया गया है। फिर ये जिग पर जाता है। एक जिग में सर्किट और उस पर लगे घटकों के साथ पीसीबी एक सिस्टम प्रोसेसर से जुड़ा होता है और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लैश किया जाता है। यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरी जांच की जाती है कि पीसीबी को पहले जो यूनिक सीरियल नंबर दिया गया था वो सही हो। प्रक्रिया को दोष मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक घटक या माउंट की जांच फिर से की जाती है। इसके बाद BTFT कैलिब्रेशन काउंटर आता है। यहाँ एक बेस बैंड और आवृत्ति परीक्षण होता है। इसमें 2G, 3G और 4G का मूल्यांकन किया जाता है। इससे सेलुलर पावर और डेटा कनेक्शन की पुष्टि होती है। यहाँ फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेशन ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सॉफ्टवेयर फोन में पूरी तरह से फिट हो जाएं, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में आसानी से अनुकूलता करें। यदि कोई घटक कैलिब्रेट करने में विफल रहता है तो कैलिब्रेशन फिर से किया जाता है। फिर सर्किट और घटकों पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक शील्ड लगाई जाती है। शील्ड लगाने के बाद अगला चरण असेंबली लाइन होता है। असेंबली लाइन एक विशाल हॉल है जिसमें कई काउंटर हैं। यहाँ विभिन्न हार्डवेयर घटकों का संयोजन होता है और यहीं फोन अपना वास्तविक मौलिक रूप लेता है। हम हमेशा से एक आत्मनिर्भर भारत में पक्का विश्वास रखते हैं और हमारे उद्योग में आत्मनिर्भर बनने के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक है विनिर्माण, एक है सोर्सिंग और एक है डिजाइन। अगर मैं विनिर्माण की बात करूं तो हमने कुछ वर्षों से आत्मनिर्भर होना शुरू कर दिया है, यानी 2010 में जब हमने ये फैक्ट्री शुरू की थी। अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं तो आप जानते हैं हमने बैंगलोर में अपना परिचालन शुरू किया है और टीम ने खुद पूरा मोबाइल फोन डिजाइन करने के मामले में आत्मनिर्भर होने जा रही है। और अगर मैं सोर्सिंग के बारे में बात करूं, जिसमें अभी हमारा सबसे बड़ा फोकस है, तो हम अपने परितंत्र में किसी दूसरे के बजाय भारत में अपने साझेदारों और भागीदारों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोन बनाने का अंतिम चरण है। असेंबलिंग का काम एक खाली पैनल के साथ शुरू होता है, जिसके साथ सभी चीजें जोड़ी जाती हैं। जिस पीसीबी पर सारे घटकों को माउंट किया गया था उसे पैनल में लगाया जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के होल्डर जैसे कि कैमरा होल्डर, चार्जिंग पॉइंट होल्डर, स्पीकर होल्डर आदि लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सब कुछ सही है, ये सुनिश्चित करने के लिए QR कोड स्कैनिंग की जाती है। विभिन्न बिंदुओं पर कई जांच और स्कैनिंग से
गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित होती है और किसी भी प्रकार की गलती की कोई संभावना नहीं रहती। हमने जो हाल ही में लॉन्च किए हैं उन IN उपकरणों के लिए हम उसी फिलॉसफी का अनुसरण कर रहे हैं जिसमें एक निश्चित लागत पर ग्राहकों को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिसमें उन्हें लाभ हो। QR कोड की प्रक्रिया के बाद कैमरा सेंसर या लेंस को एक बंद वैक्यूम चेंबर में पैनल पर रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेंस पर कोई धूल कण आदि ना हो। फिर बैटरी लगाई जाती है। इसके बाद इन हार्डवेयर घटकों पर एक अन्य सुरक्षा आवरण लगाया जाता है। फिर पैनल को एक विशेष मशीन पर ले जाया जाता है जहां पैनल पर लगे सभी घटकों को पूरी तरह से संरक्षित करने के लिए इसके बाहरी सुरक्षा आवरण पर पेंच कसे जाते हैं। फिर कैमरा लगाया जाता है और रंगों की जांच की जाती है और फिर बैक पैनल को लगाने से पहले फोन कॉलिंग ऑपरेशन की जांच की जाती है। ये सब होने के बाद फोन अपने अंतिम रूप में आ जाता है। इस स्तर पर चार्जिंग पोर्ट और टच स्क्रीन फंक्शन जैसे विभिन्न घटकों को यह देखने के लिए जांचा जाता है कि वे सही तरह से काम करें। फिर कैमरा खोला जाता है और विभिन्न कैमरा सुविधाओं की जांच की जाती है और उनका मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि वस्तुओं के रंग, कैमरे की गहराई और कैमरा कार्यप्रणाली से जुड़े अन्य सॉफ्टवेयर फीचर। अंत में IMEI कोड लिखा एक स्टिकर फोन के पीछे लगाया जाता है। ये कोड हर मोबाइल फोन को एक विशिष्ट पहचान देता है और इस IMEI नंबर के जरिए किसी भी मोबाइल फोन की पहचान की जाती है। सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्थापित होने के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए फोन की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कई बार परीक्षण किया जाता है। फिर विभिन्न यांत्रिक और उपयोग की संभावना के हिसाब से पॉकेट बेंडिंग स्ट्रेस जैसे टेस्ट किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि फोन कितना मजबूत है और ये किस तरह के दबाव से मुड़ सकता है। मुड़ने लायक ये तनाव वो सामान्य तनाव है जो किसी वस्तु पर तब पड़ता है जब उस पर किसी विशेष सीमा तक भार डाला जाता है, जिससे वस्तु दबाव झेल नहीं पाती और मुड़ जाती है। आमतौर पर लोगों को अपने मोबाइल फोन को पैंट की पिछली जेब में रखने की आदत होती है। इस परीक्षण से सुनिश्चित होता है कि सामान्य उपयोग के दौरान फोन टूट और मुड़ नहीं सकता। इसी तरह फोन द्वारा पानी के प्रतिरोध का परीक्षण एक बंद कक्ष में कृत्रिम बारिश में फोन को 1 घंटे तक रखकर किया जाता है। बाद में तापमान और आर्द्रता प्रतिरोध का मूल्यांकन किया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि फोन अधिकतम और न्यूनतम आर्द्रता के साथ साथ तापमान की एक सीमा को भी झेलकर ठीक से काम करे। माइक्रो ड्रॉप टेस्ट से ये सुनिश्चित होता है कि आपका फोन कई बार अचानक स्लिप होकर गिर के बच सकता है। हैंडसेट के आगे और पीछे के क्षेत्रों को कई बार अलग अलग सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और फिर बाकी अन्य 4 तरफ से भी गिराया जाता है। इस परीक्षण को पास करने से पहले प्रत्येक फोन को कुल 1000 बार गिराया जाता है। अंत में कनेक्टर की बनावट और मजबूती का परीक्षण किया जाता है। चार्जिंग पोर्ट और चार्जिंग कनेक्टर को बार बार बेतरतीब ढंग से कनेक्ट करके मोटे तौर पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद फोन को छोटे बॉक्स में पैक किया जाता है। फिर इन छोटे बॉक्स को बड़े आकार के बक्से में रखा जाता है। प्रत्येक बड़े आकार के बक्से में फोन के 10 छोटे बॉक्स होते हैं। पैकेजिंग के बाद एक रैंडम सैंपल बॉक्स चुना जाता है और किसी भी एक फोन को उसमें से निकाला जाता है। फिर परीक्षण और संचालन की पूरी श्रृंखला को इस फोन पर दोहराया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फोन में कोई दोष नहीं है। इस अंतिम परीक्षण के बाद इन बॉक्सों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया जाता है। इस अत्याधुनिक फैक्ट्री का ये अंतिम उत्पाद बाजार में उपलब्ध अधिकांश मध्य श्रेणी के ब्रांड के साथ प्रतिस्पर्धा में उतर सकता है। ये वास्तव में भारतीय बाजार के लिए एक भारतीय ब्रांड है। हम सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं और हम सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई PLI योजना का स्वागत करते हैं, जिसके लिए हमें विनिर्माण क्षेत्र में भारी निवेश करने की जरूरत है और हम सावधानी से उस योजना का पालन कर रहे हैं। हम मोबाइल फोन निर्माण में इस योजना के तहत
सरकार द्वारा चुने गए भागीदारों में से एक हैं। इसके अलावा हम विकास और अनुसंधान में भारी निवेश कर रहे हैं, जो माइक्रोमैक्स के आत्मनिर्भर विजन का एक हिस्सा है। आखिरकार हमें एक सच्चा वैश्विक तकनीकी दिग्गज बनना है और हम भारत और भारत के बाहर एक मजबूत उपस्थिति चाहते हैं। माइक्रोमैक्स की ये कहानी न केवल तकनीकी सफलता की कहानी है, बल्कि घरेलू स्मार्टफोन निर्माण में आत्मनिर्भरता की एक बड़ी श्रृंखला भी है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन मोबाइल फोन की ये दुनिया आज फोन से कहीं ज्यादा है। फोन से जुड़े हेडफोन, स्पीकर, पावर बैंक और चार्जर जैसे सामान भी अक्सर स्मार्टफोन के साथ खरीदे जाते हैं। वर्तमान में भारत में मोबाइल एक्सेसरीज बाजार चीन, जापान और सिंगापुर जैसे देशों से कम लागत के आयातित माल से भरा पड़ा है। ये सेक्टर बढ़ रहा है और उम्मीद है कि भारत में मोबाइल एक्सेसरीज का बाजार 2023 तक 25,280 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और इसलिए आत्मनिर्भरता की हमारी इस यात्रा में घरेलू विनिर्माण क्षमता को आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम है। फरवरी 2021 से भारत सरकार ने देश के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए गैजेट वस्तुओं और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर शुल्क बढ़ा दिया है और बहुत से स्थानीय निर्माता ऐसे सामान बनाने पर काम कर रहे हैं जो भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। ऐसी ही एक कंपनी यूबॉन है, जो एक जीवन शैली का ब्रांड है। ये उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि ब्लूटूथ स्पीकर, हेडफोन, चार्जर, केबल और अन्य गैजेट एक्सेसरीज बनाती है। हमने शुरुआत 16 साल पहले ऐसे समय में की जब बाजार में ढंग के उत्पादों की कमी थी। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए ऊंची कीमत वसूल रहे थे, इसलिए बाजार में किफायती और गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए हमने भारत में यूबॉन लॉन्च किया। कंपनी ने महसूस किया है कि आज के उपभोक्ता हर समय सक्रिय रहते हैं। उनका विजन भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती उत्पाद बनाने में तकनीकी नवाचार का उपयोग करना है। इसलिए वो कई पावर बैंक, हेडफोन और स्पीकर की एक श्रृंखला बना रही है। इसके मुख्य उत्पादों में से एक है डेटा केबल। इनका उपयोग निजी कंप्यूटर से बाहरी उपकरणों को जोड़ने, संचार करने और बिजली की आपूर्ति के लिए किया जाता है। ये 3 प्रकार के हैं: ट्विस्टेड पेयर, कॉपर, कोएक्स कॉपर और ऑप्टिक केबल्स फाइबर। ये केबल कैसे बनाए जाते हैं? इसकी प्रक्रिया तांबे के तारों को पीटने के साथ शुरू होती है, जो कि यूबॉन सुविधा में किया जाता है। इसके बाद LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीएथाइलीन नामक एक प्लास्टिक कंपाउंड को हॉपर मशीन में रखा जाता है और फिर पहले से तैयार तांबे के तार के चारों ओर लेपित किया जाता है। फिर तांबे के तारों के इन रोल को एक स्टैंड पर रखा जाता है। 2 अलग अलग रोल के तारों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। एक अन्य हॉपर मशीन में PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का यौगिक पिघलने तक गर्म होता है। पिघला हुआ PVC संयुक्त तांबे के तारों पर लेपित होता है। ये सब एक ही मशीन में होता है। अंत में PVC लेपित चार्जिंग केबल मशीन से बाहर निकलती है। इन केबलों की मोटाई की जांच के लिए कंट्रोलर नामक मशीन का उपयोग किया जाता है। फिर एक संकीर्ण पानी की टंकी से गुजारकर केबलों को ठंडा किया जाता है। टैंक में पानी कमरे के तापमान पर रखा जाता है। जब एक बार केबल ठंडी हो जाती है तो उन्हें रोलिंग मशीन के माध्यम से गुजारा जाता है। एक कनेक्टर और चार्जिंग पिन रोल से जोड़ा जाता है। यूबॉन में बना अन्य प्रमुख उत्पाद चार्जर है। इसकी प्रक्रिया प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में चार्जर के ढलने से शुरू होती है। ABS नामक प्लास्टिक यौगिक एक कम लागत वाली इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक है। इसे चार्जर का बाहरी केस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
ABS को 82 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हॉपर में गर्म किया जाता है। ये ABS को पिघला देता है, जिसे बाद में प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से गुजारा जाता है। इससे मशीन के अंदर स्थापित प्री कास्ट मोल्ड से आकार मिलता है। फिर चार्जिंग पिन को बाहरी केस से मैनुअल रूप से जोड़ा जाता है और असेंबलिंग के लिए भेजा जाता है। फिर एक PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड और रेसिस्टर्स जैसे घटकों के साथ चार्जर में लगाया जाता है। उसके बाद वायर सोल्डरिंग का काम मैनुअल रूप से किया जाता है। कुछ चार्जर में तार साथ नहीं जुड़ा होता, लेकिन इसे उत्पाद बॉक्स में अलग से दिया जाता है। इसके बाद उत्पाद का परीक्षण किया जाता है। इस काम के होने के बाद इस पर वारंटी स्टिकर लगा दिया जाता है। एक अतिरिक्त प्लास्टिक सुरक्षा फिल्म को बॉक्स में पैक करने से पहले चार्जर पर लेपित किया जाता है। यूबॉन में एक R&D टीम भी है जो विभिन्न मापदंडों पर अपने सभी उत्पादों की तारों और USB केबल की मजबूती का परीक्षण करती है। चार्जर का परीक्षण भी स्वचालित मशीनों में किया जाता है। इन बुनियादी लेकिन जरूरी उपकरणों के अलावा यूबॉन एक कदम और आगे बढ़ाने जा रही है। ये नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तारों से मुक्त करने के काम में जुटी है। Future is all about wireless technology. We are developing a product by which भविष्य वायरलेस तकनीक का होगा। हम एक वायरलेस चार्जर विकसित कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप एक बार में 10 मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। पावर डिलीवरी चार्जर्स भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ऐसे ही वायरलेस तकनीक का चार्जर है। पावर डिलीवरी चार्जर्स and more wireless products are going to be there for the Indian audience very soon. यूबॉन का अपना डिजाइन स्टूडियो भी है जहां वे नए उत्पादों और आइडिया को डिजाइन तथा विकसित करते हैं। इसने ऐसे कई उत्पाद तैयार भी किए हैं। यूबॉन ANC हेडफोन और सोलर वायरलेस पावर बैंक तथा स्पीकर लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। उनके काम का दर्शन शास्त्र सबसे पहले और सबसे तेज दरों पर आधारित है। इसका उद्देश्य नवीनतम उत्पादों और प्रौद्योगिकी का भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सुलभ बनाना है। आत्मनिर्भर बनने के नजरिए से प्रेरित यूबॉन एकमात्र ऐसा भारतीय ब्रांड है जो कच्चे तांबे के माल से डेटा केबल का निर्माण कर रहा है। Whatever can be done in India, we're doing that. We have got our own. भारत में जो कुछ किया जा सकता है वो हम कर रहे हैं। हमारे पास SMD इकाइयां हैं। हमें अपनी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और डेटा मोल्डिंग मशीन मिल गई है। सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत सरकार हमें सहायता देने की पूरी कोशिश कर रही है और हम कुछ बड़ी कंपनियों के यहाँ आने और कुछ उद्योगों को विकसित करने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में भारत अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि समय के साथ भारत में 98% उत्पाद बनने लगेंगे। 98% of the products in India itself. सरकार द्वारा गैजेट, एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को स्वदेशी तौर पर बनाने को प्रोत्साहन देने से आयातित केबल की बजाय स्वदेश में बनी केबल खरीदने की दिशा में बड़ा बदलाव आया है। अब भारतीय कंपनियां चार्जर और पावर बैंक बनाने की ओर बढ़ रही हैं। इसमें अधिक से अधिक कंपनियां वैज्ञानिक तरीके से निवेश कर रही हैं, जो उन्हें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती उत्पाद बनाने में मदद करेगा। ये सब हमें एक आत्मनिर्भर भारत की मंजिल के ज्यादा करीब ले जाता है।